बच्चों, रसायन की पाठशाला में केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि को निर्धारित करने का आपका टॉपिक चल रहा था, वह आज अपने अंतिम कालांश में आ गया है बच्चों। अभी तक हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय, तृतीय व nth कोटि की अभिक्रियाओं संबंधित सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं बच्चों। अब हम एक साथ सामूहिक रूप से बता रहे हैं कि यदि हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है, हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन किस ऑर्डर की है। अच्छा, एक बात और भी बताना चाहते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक के ऑर्डर जो कालांश चल रहा था, ऑर्डर का कालांश चल रहा था, अगर आपने उन्हें मिस किया है तो आप अभी भी यदि इस चैनल पे आते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 50 और 75% टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% टॉपिक कवर करना है तो ऑर्डर संबंधित पिछले वीडियो भी देखना पड़ेंगे। चलिए आज की हेडिंग लगाते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्या है बच्चों आज का? रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि को कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे सिलेबस में 4 मुख्य विधियां हैं। पहला अर्ध आयु काल विधि, दूसरा प्रारंभिक दर नियम विधि, तीसरा समाकलित दर नियम और ग्राफीय विधि। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा, इनिशियल रेट लॉ मेथड हमने सबसे पहले पढ़ाया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया से पहले पढ़ाया था हमने इसको, है ना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट लॉ अभी हाल ही में एक आध दिन पहले खत्म हुआ है, इससे भी हमने ऑर्डर निकाली थी। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड भी हमने सभी रेट लॉ में, सभी इंटीग्रेटेड मेथड में हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ बताया था आपको, इसलिए इनके बारे में हम थोड़ी कम चर्चा करेंगे। एक नई विधि यहां आ गई है जिसका नाम है अर्ध आयु काल विधि, हाफ लाइफ टाइम मेथड। इसको हमें विस्तृत पढ़ना है बच्चों, है ना, इसकी विस्तृत जानकारी देना है। पिछला कालांश अगर जिन बच्चों ने देखा है, उसे हमने जहां छोड़ा था उस कालांश को वहां से हम आगे पकड़ के चल रहे हैं। पिछले कालांश में हमने देखा था ऑल रिएक्शंस के लिए जो टी हाफ था वह प्रोपोर्शनल था किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या था? टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये हमने पिछले कालांश में जाना था। जो nth ऑर्डर के लिए टी हाफ था उसका यह रिलेशन था। इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं बच्चों, कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर ऑर्डर के आते हैं तो इसी से आते हैं। यहाँ n क्या है? n केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर है। चलिए इसको क्या करें, यहां यह सूत्र उपयोगी नहीं है, लेकिन दो अलग अलग हाफ लाइफ टाइम और दो अलग अलग अगर कॉन्सेंट्रेशन दिए हों तब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने माना कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन की हमें दो वैल्यू दी हुई है। इसका मान T1 दिया हुआ है, T1 पे इनिशियल कंसंट्रेशन X है और T2 हाफ लाइफ टाइम है तो इनिशियल कंसंट्रेशन Y है। तो इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा? इनका रिलेशन होगा बच्चों T1 अपॉन T2 इक्वल टू X अपॉन Y की पावर 1 माइनस एन। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूत्र से बहुत से प्रश्न बेटा सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इस सूत्र को नोट कर लेना, ध्यान से लिखना है। दो समय दिए होंगे, वो भी अर्धायु काल के रूप में, और दो में से एक सांद्रता दी होगी या दो सांद्रता दी होगी तो एक समय कम दिया होगा। तीन राशियां दी होंगी, चौथी राशि को निकालना होगा, या चारों दी होंगी तो ऑर्डर को निकाल सकते हैं। यहाँ एन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की ऑर्डर है। चलिए एक प्रश्न लगाते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं हम। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या कह रहा हूं मैं? एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ए प्लस बी इक्वल टू, ए वाला ले लें बेटा, ए इक्वल टू प्रोडक्ट, इस टाइप की रिएक्शन थी। इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? देखा गया कि जब ए का
जब क्यों लिखें, लेकिन ए का अर्ध आयुकाल 60 मिनट था। कितना था बच्चों? 60 मिनट। एक्सपेरिमेंट किया गया ए इक्वल टू प्रोडक्ट रासायनिक अभिक्रिया में ए का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। यदि ए की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता की बात हो रही बेटा है ना, ए की प्रारंभिक सांद्रता 4 गुनी कर दी जाती है, 4 गुनी करने पर इसका अर्ध आयुकाल 30 मिनट हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। क्या बताना है? कोटि बताना है, कोटि, और दर नियम लिखना है, और वेग स्थिरांक की यूनिट लिखना है हमें। क्या लिखना है? वेग स्थिरांक की यूनिट लिखना है, वो कि इसमें निकालते थे हम, इसको भी साथ ले लिया हमने। चलिए हमें क्या दे रखा है? T1 दे रखा है अर्धायुकाल के रूप में 60 मिनट, ठीक है नहीं। और जब T1 60 मिनट है तो अभिकारक की सांद्रता हमने मान ली, सांद्रता जो है अभिकारक की सांद्रता हमने A मान ली। कितनी मान ली भाई? A है, जो X था वो A हो गया, जहां जो हमने X माना था वो A हो गया। जब हमने सांद्रता को 4 गुना कर दिया, कितना कर दिया? सांद्रता को 4 गुना किया, उस समय अर्धायुकाल 30 मिनट है। ये हमें दे रखा है। फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला लिखा है T1 अपॉन T2 इक्वल टू x, ये y हो गया ना, y लिखे ना, x अपॉन y की पावर 1 माइनस n। इसको हमने सॉल्व किया तो T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू 60 है और T2 की वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू A है और इसकी वैल्यू 4A है, ठीक है ना। इसकी A है, इसकी 4A, ये इससे 2 बार कट गए। अच्छा, इसकी पावर 1 माइनस n भी है ना, ये इससे 2 बार कट गए, 2 आ गया, इक्वल टू कितना आया? A से A कट गए, 1/4 की पावर 1 माइनस n, 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं पूरा बच्चों 2 की पावर -2, क्योंकि 4 की पावर ये आएगा 4 की पावर -1 और 2 की पावर 2 तो ये हो गया, और 1 माइनस n, और सॉल्व किया 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर -2 प्लस 2n, ऐसे ही आएगा ना, 2 की पावर -2 प्लस 2n। आधार समान है, घाते भी समान होगी। 1 इक्वल टू -2 प्लस 2n और 2n इक्वल टू हो गया 3, कितना हो गया? 3, और n इक्वल टू हो गया 3/2, अर्थात कितने कोटि की अभिक्रिया है? 1.5 कोटि की अभिक्रिया है। कितने की ऑर्डर? 1.5। ये इसकी ऑर्डर आ गई, इसकी क्या आ गई है? कोटि आ गई है। इसकी कोटि कितनी है? 1.5। अगला क्वेश्चन था, इसके लिए रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ क्या हो गया? रेट इक्वल टू के ए की पावर 3/2, के की यूनिट निकालना है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स, यानी हो गया, इसको माइनस किया तो -1/2 आएगा, तो मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स, यह इसकी यूनिट हो गई। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, किसके लिए? ऑर्डर के लिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है A इक्वल टू प्रोडक्ट, गैसीय है, A इक्वल टू प्रोडक्ट, इस तरह की एक अभिक्रिया थी। इस अभिक्रिया की काइनेटिक्स को देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया,
तो हमें कुछ परिणाम प्राप्त हुए। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए वो हमें लिखना है। पहला प्राप्त हुआ इनिशियल प्रेशर, इनिशियल किसमें? किलो पास्कल में। क्या हुआ? इनिशियल प्रेशर 72 किलो पास्कल। 3 एग्जाम्पल दिए थे, 72 किलो पास्कल, 50 और 25। ये इनके प्रेशर दिए हुए थे। इनका टी हाफ दिया है, टी हाफ दिया है किसमें? मिनट में दे रखा है। किसमें दे रखा है बच्चों? टी हाफ मिनट में दे रखा है 40। पहले बड़ा ले लें बेटा, है ना? 60, 40 और 10। बताना यह है उपरोक्त आंकड़ों से इस रासायनिक अभिक्रिया की ऑर्डर ज्ञात करनी थी। हमें क्या ज्ञात करनी थी? ऑर्डर ज्ञात करनी थी। कोई भी दो वैल्यूज हम ले लें, इन दोनों को ले लिया, जैसे हमने इन दोनों को ले लें, कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हैं। यह हमारा हो गया ये वाला, ये हो गया क्या? ए, और ये हो गया बी, या एक्स और वाई कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? एक्स और वाई। और ये हो गया T1 और ये T2। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? T1 अपॉन T2 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की पावर 1 माइनस n। चलिए वैल्यू पुट कर दें। T1 की वैल्यू है 50, T2 की वैल्यू है 25 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है? 40, y की वैल्यू 10, 1 माइनस n। ये कट गया, ये इससे 2 बार कट गया। 2 की पावर 1 इक्वल टू आया, यहां 4 आएगा तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं यहां पे हम 1 माइनस n। यानी हम थोड़ा सॉल्व कर लें, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 माइनस 2n। क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 2n। थोड़ा और आगे किया हमने इसको हल। क्या हुआ? आधार 1 से हैं, घातांक भी 1 से होंगे, अर्थात 1 इक्वल टू 2 माइनस 2n और 2n इक्वल टू 2 माइनस 1 और n इक्वल टू 1 अपॉइंट 2। इसकी ऑर्डर आसानी से आ गई। इसकी ऑर्डर इस तरह हम निकाल सकते हैं। इनको नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन और लगाते हैं इसका। क्वेश्चन दिया है A इक्वल टू प्रोडक्ट प्रकार की अभिक्रिया का निरीक्षण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। क्या आंकड़े प्राप्त हुए बच्चों? देखा हमने इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन किसमें दिया है? मोल प्रति लीटर में दिया है। वह हमने देखा 25 मोल प्रति लीटर था, ठीक है ना? और इसमें लिखा है हाफ लाइफ टाइम, वो भी किसमें है? मिनट में है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 25 मोल प्रति लीटर था, इसका हाफ लाइफ टाइम था 19.95 मिनट। जब कंसंट्रेशन बढ़ाकर 37.5 किया गया, इसका हाफ लाइफ टाइम 20 मिनट आया। और जब कंसंट्रेशन बढ़ाकर 50 मोल प्रति लीटर किया गया, इसका हाफ लाइफ टाइम 19.9 आया। तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? कोटि ज्ञात करना है, रेट लॉ निकालना है, रेट लॉ निकालना है, और यूनिट भी निकालना है, के की यूनिट भी निकालिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो देखने में दिख रहा है कि हाफ लाइफ टाइम कैसा दिख रहा है? सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तीनों वैल्यू बराबर है, अर्थात सांद्रता बढ़ रही है लेकिन अर्धायुकाल नहीं बढ़ रहा है।
हमने पिछले कालांशों में पढ़ा था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है, किसकी? प्रथम कोटि की क्रिया का टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये हम जानते थे, है ना? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो प्रथम कोटि की दिख रही है हमें, लेकिन हम कर भी लें इस क्वेश्चन को। चलिए कोई भी दो आंकड़े ले लेते हैं हम, ये और ये आंकड़े ले लें। ये मान लें हमने माना x है, यह y है, यह t1 है, यह t2 है। तो हमने लिखा t1 यानी कि 19.95 अपॉन 20 इक्वल टू 25 अपॉन 37.5 की पावर 1 माइनस n। ये इससे बेटा अप्रॉक्स एक बार कट जाएगा, लगभग बराबर है, एक बार कट जाएगा। 1 अपॉन 1 इक्वल टू 25 अपॉन 37.5 की पावर 1 माइनस n। 1 को किसी की पावर 0 लिख दो, 1 हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 37.5 की पावर 0 और 25 अपॉन 37.5 की पावर 1 माइनस n। ऐसा लिख सकते हैं। 0 की पावर लिखेंगे तो इसके आंसर एक ही आएगा, अर्थात हो गया 1 माइनस n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, अर्थात इसकी कोटि कितनी है? एक है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा, इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू हो जाएगी k और a की पावर 1 और k की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये 0 हो गया तो इसका मान 1 हो गया, अर्थात k की यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। ये बात आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अभी आपको यह ज्ञात हो गया कि अर्धायु काल से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अर्धायु काल से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं, इस बात की जानकारी आप आसानी से कर लेंगे ना बेटा, है ना? अब तो आपको हो ही रही है। दूसरा लिखा है इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक दर नियम। यह हमने सबसे पहला जो कोटि का कालांश चालू किया था, सबसे पहले हमने इसी विधि की व्याख्या की थी। इसमें क्या था? कोई भी रिएक्शन है, सामान्यतः हमने A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, यदि हमने ये रिएक्शन मानी तो इसके लिए रेट लॉ आया था। क्या आया था बच्चों? रेट लॉ आया था। हमने देखा था केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वल टू k, a की पावर x और b की पावर y। यह हमने इसका रेट लॉ लिखा था, आपको संज्ञा याद आ रहा होगा ना? यहां x और y इस रिएक्टेंट की वह मात्राएं थी जिनमें एक्टिव चेंज हो रहा था, अर्थात जो उत्पाद में परिवर्तित हो रही थी। वो एक्टिव अमाउंट था या वो एक्टिव मोल पर लीटर अमाउंट था जो प्रोडक्ट बना रहा था, वह x और y था। और सांद्रता के ऊपर ये जो घातें थी, इन घातांकों का योग ही रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहला रहा था। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया के रेट लॉ इक्वेशन में सांद्रता के पदों के ऊपर जो घात होती है, उस घातों का योग उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहला रहा था। और यहाँ पे k जो था, k था रेट कांस्टेंट और k की यूनिट हमने पिछले इसमें भी बताई है, क्या थी? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यह इसकी यूनिट थी, ठीक है ना? इसके हमने बहुत से प्रश्न कराए थे। 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हम आपको बताते हैं। पहला हमने लिखा, एक रिएक्शन है A प्लस V इक्वल टू प्रोडक्ट। इसमें रेट लॉ दिया है A की पावर 2 और V की पावर 0, या हम
केमिकल रिएक्शन थोड़ा लिख ही दें जो हम जानते हैं पहले से। हमने केमिकल रिएक्शन लिखी CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस C2H5OH। इसके लिए जब हमने रेट निकाली तो K CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर 0 आती है। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर होगी 1 प्लस 0, अर्थात यह एक ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी? इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस। एक क्वेश्चन और लगाते हैं। यदि हमें रेट दी है एक केमिकल रिएक्शन की K A की पावर 1 B की पावर 1/2, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। K की यूनिट निकालना है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 3/2 होता है -1/2, अर्थात हो जाएगी मोल की पावर -1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इस तरह के बहुत से प्रश्न आ सकते हैं ना, आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा आ रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए रेट लॉ दिया है कि A इंटू B की पावर 2। प्रश्न है, यदि A की सांद्रता 4 गुनी, कितनी कर दी बच्चों? A की सांद्रता 4 गुनी कम, यानी कि 4 गुना कम कर दे रहा है, 4 गुना कम। क्या कर दिया? A की सांद्रता 4 गुना कम कर दिया, अर्थात 1/4 हो गई। कितनी हो गई सांद्रता? A की सांद्रता हो गई 1/4, ठीक है नहीं? और B की सांद्रता 2 गुनी कर दी। कितनी कर दी? 2 गुनी कर दी। यहां आपको दिख रहा है? मैं देखूं थोड़ा, चलो दिख रहा है, थोड़ा साइड हो जाएगा। B की सांद्रता 2 गुनी कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? देखते हैं। K A की सांद्रता 1/4 कर दी और B की सांद्रता दुगनी कर दी। न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर निकाल ली। K रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, इसका 1/4 बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बाहर आ गया, और A B का स्क्वायर ये इससे कट गए। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू A B का स्क्वायर, अर्थात रिएक्शन के रेट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा केमिकल रिएक्शन की रेट में। इस तरह के प्रश्न भी हमने आपको करवाए थे बेटा, है ना? इनको नोट कर लो। तो हम इस बात को जान चुके थे कि जो प्रारंभिक दर नियम है, इनिशियल रेट मेथड है, जिससे हम ऑर्डर निकाल सकते थे, उसमें सांद्रता के ऊपर घातांकों का योग ऑर्डर होती थी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जिसका हमने शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों बताए थे। एक क्वेश्चन में लिख के लाया हूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। एक केमिकल रिएक्शन है 2A प्लस B इक्वल टू C प्लस D का जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए बच्चों? निम्न परिणाम प्राप्त हुए। क्या परिणाम प्राप्त हुए भाई? एक्सपेरिमेंट करेंगे यहां पे हम, यहां पे क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4। ए का कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल पर लीटर में, बी का कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल पर लीटर में, और लिखेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में।
ये इसके वो दिए हुए आंकड़े 0.1, 0.3, 0.3, 0.2, दो ने 4 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.4 और 0.1, और यह दिया है 6 इंटू 10⁻⁻3, 7.2 इंटू 10⁻⁻2, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और 2.4 इंटू 10⁻⁻2। प्रश्न यह है, इन आंकड़ों की सहायता से, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों की सहायता से ए की ऑर्डर निकालिए, ए व बी के सापेक्ष कोटि निकालना है और रेट लॉ लिखना है और टोटल ऑर्डर निकालनी है, टोटल ऑर्डर निकालनी है, और के की वैल्यू और यूनिट निकालनी है। इतनी सारी बातों की जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। हमने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था बच्चों, पहले शॉर्टकट मेथड ही अपना लेते हैं हम, इससे आसानी हो जाएगी हमें। दो कॉमन कंसंट्रेशन हम ले लेंगे, ये कॉमन दिख रहे हैं, बकाया दो पे हम निरीक्षण करेंगे अपना, क्या कह रहा हूं मैं, ये कॉमन ले लिए। हमने देखा यहां से यहां आने पर सांद्रता का मान डबल हो रहा है। कितना हो रहा है? डबल हो रहा है। यहां से यहां आने पर सांद्रता का मान डबल हो रहा है। तो यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है, यह हमें देखना है। अगर हम ये देखें, ये इसका 4 गुना है बच्चों। अगर इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आएगा, कैसे निकाले हम देख भी ले रहे हैं। अच्छा, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10⁻⁻2, ये इससे 10 की घात -1 बार कट गया, और ये यहां से हटाया अगर तो यहां 10 आ जाएगा। नहीं भी हटाओगे तो भी काम हो रहा है। ये इससे 0.4 बार कट रहा है। कितने बार कट रहा है बच्चों? 0.4। 7 चौक 28, 2 चौक 8, है ना, 0.4, 10 ऊपर जाएंगे तो 4 आ जाएगा, अर्थात यह 4 गुना हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? जब बी का कंसंट्रेशन डबल किया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो रहा है, उससे भी डबल हो गया। वो डबल किया, वो 4 गुना हो गया। अगर वो 3 गुना करेंगे तो वो 6 गुना हो जाएगा, वो 4 गुना करेंगे तो वो 8 गुना हो जाएगा। अर्थात ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है। कितने कोटि की है यहां लिखना थोड़ा, है ना, बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है। चलिए अब ए कॉमन ले लें, ये और ये कॉमन दिख रहा है हमें, है ना, बी कॉमन है। ए को देखें, यहां से यहां आए, हमने 4 गुना किया। कितना किया? 4 गुना। रेट ऑफ रिएक्शन को, कॉन्सेंट्रेशन को हमने 4 गुना कर दिया, 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। यह भी क्या हुआ बच्चों? यह भी 4 गुना हो गया। अर्थात यहां 4 गुना किया तो यहां भी 4 गुनी वैल्यू, भाग दे के देख लेना, 4 आंसर आएगा बेटा, है ना। यहां 4 गुना किया, इस मान में भी 4 गुना आ गया। 2 गुना करेंगे तो 2 गुना आ जाएगा, 1 गुना करेंगे तो 1 गुना आ जाएगा। अर्थात ए के सापेक्ष इसकी कोटि 1 ऑर्डर की है। तो इसके लिए रेट लॉ बन गया के ए इंटू बी टी स्क्वायर, ये इसके लिए रेट लॉ हो गया। दूसरी मेथड आपको मालूम है, हम क्या करेंगे, 2 कॉमन वैल्यू ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे। यही 2 कॉमन वैल्यू है, इनको लिखें। अगर रेट लॉ क्या था? रेट लॉ था R इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y, ठीक है ना। पहला रेट लॉ रख दे रहे हैं हम, इन दोनों की बात कर रहे हैं। लिखा हमने 7.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू के, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं पहले हम, ऊपर वाली 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y
और k 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y, ये लिखा है ना 4। चलिए इसको करें, ये कैंसिल हो गया और ये इससे 1/4 टाइम कटेगा। हमने अभी वाली काट के दिखाया था यहाँ पे, है ना, 4 बार कट जाएगा और ये भी कट गया। क्या आया 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर y। इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर y, और y की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं हम, है ना। ये पहले और चौथे को ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें 0.1 और 0.1 कॉमन है। तो इसकी अगर रेट लिखेंगे, रेट लॉ में क्या होगा, रेट आएगी कितना है 6 × 10⁻³ इक्वल टू k, और कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाई चौथा ये वाला है ना 2.4 × 10⁻² k इंटू 0.4 की पावर x, 0.1 की पावर y। ये इससे कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया। ये यहां आएगा, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 6 × 10⁻⁻1/2.4। जब इसको यहां से हटाएंगे तो यहां एक 0 लगा देंगे, 10, ये कैंसिल हो गया, ये इससे 4 बार कटा, यानी इसका आंसर आया 1/4। और यहां बच्चों ये पॉइंट से पॉइंट चला गया और 1/4 की पावर x, तो x की वैल्यू 1 आ गई है। तो इससे भी हमने ऑर्डर निकाल ली। रेट लॉ क्या हो गया, रेट इक्वल टू k x की पावर 1 y की पावर 2। चाहे हम यहां से रेट लॉ निकाल लें, चाहे इस मेथड से निकाल लें, प्रतियोगी परीक्षाओं में शॉर्टकट अपनाना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखना है आपको, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन था रेट कांस्टेंट निकालना है, कोई भी एक वैल्यू रख दीजिए। पहली वैल्यू रख दें हम, कितनी वैल्यू है बच्चों 6 × 10⁻³ इक्वल टू k 0.1 और 0.1 का स्क्वायर। क्या आ गया 6 × 10⁻³ k 0.1, 0.1 और 0.1, ये तीनों 0.1 10⁻³ से कट जाएंगे। k की वैल्यू आ गई 6, और 6 चूंकि यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो हम यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स की पावर 1-3 सेकंड इनवर्स, 1 - n सेकंड इनवर्स होती है ना, -2 आ जाएगा और -2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यूनिट आएगी k की यूनिट आएगी, k की यूनिट आएगी, क्या आ जाएगी मोल स्क्वायर, मोल -2 आएगी ना, -2 आ रहा है, और लीटर टू सेकंड इनवर्स। तो सब बातें हो गई ना इसकी। इन आंकड़ों से हमें a और b के सापेक्ष कोटि निकालनी थी। a की कोटि हो गई है 1 और b की कोटि हो गई है 2। एक्स वाई लिखा, हम यहाँ a b लिख रहे हैं ना बच्चों, a b है ना, तो a b लिखें। a की कोटि 1 और b की कोटि 2 हो गई है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन था रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ दोनों तरह से हमने लिख दिया। ऑर्डर टोटल कितनी हो गई 1 धन 2 3 हो गई है, और k की वैल्यू 6 आई है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो गई है। तो अब आप प्रारंभिक दर विधि भी जानने लगे हैं। अर्धायु काल के बाद प्रारंभिक दर विधि भी आपको मालूम चल गई। इसमें हम दर नियम में सांद्रता की घातों का योग करेंगे, और अगर अलग अलग आंकड़े दिए होंगे तो दो समान आंकड़ों को लेकर अगले आंकड़े की हम वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम अब तीसरी मेथड, जो कि हमने बहुत बताया है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, nth कोटि के लिए सबके रेट लॉ लिखा हुआ था, इसको एक शॉर्ट रिकैप ले लें, क्योंकि ये पहले तो पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ाया गया है, फिर भी इसका छोटा सा रिकैप ले लें और फिर उसके बाद ग्राफीय मेथड पे आते हैं। चलिए अब हम समाकलित दर नियम से रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात करने की चर्चा करते हैं। सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए
समाकलित दर नियम की समीकरणें हमें ज्ञात हैं, उनको हम के फॉर्म में लिख रहे हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ है। यदि हम जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर के लिए के हमने पढ़ा था ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ये हमने किस में पढ़ा था बच्चों? ये हमने जीरो ऑर्डर में पढ़ा था, है ना। फर्स्ट ऑर्डर की जो पहली कोटि की थी, फर्स्ट ऑर्डर की थी के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। इसी क्रम में हमने सेकंड ऑर्डर की भी ज्ञात की थी, रेट समाकलित दर नियम ज्ञात की थी। सेकंड ऑर्डर की के इक्वल टू 1 अपॉन टी और 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। और थर्ड ऑर्डर के लिए के इक्वल टू 1 अपॉन 2t। कौन सी 2t? कुछ नहीं 2t बेटा, है ना, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए नॉट का स्क्वायर। कुछ भी नहीं टूटा यहाँ पे, ये 2t है ना। सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हमने रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिखी थी, ये हम जानते थे पहले से। यदि हमें कुछ आंकड़े दिए होंगे, उन आंकड़ों को अलग अलग सभी कोटि की अभिक्रियाओं में हम रखेंगे। जिस कोटि की अभिक्रिया में आंकड़ों को रखने पर प्रत्येक स्थिति में वेग स्थिरांक अर्थात रेट कांस्टेंट की वैल्यू निश्चित आती है, स्थिर आती है, वही रासायनिक अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। चलिए इसको उदाहरण समझते हैं। सामान्यतः बच्चों आपके सिलेबस में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन जिसमें अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करना पड़ेगा, आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो आंकड़े दिए रहेंगे उसे हम फर्स्ट ऑर्डर में ही रखेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर में प्रत्येक स्थिति में के की वैल्यू निश्चित नहीं आती है तो फिर हम सेकंड, थर्ड और अगली ऑर्डर में रखेंगे। सामान्यतः आंकड़ों की पहली ऑर्डर में ही आ जाती है। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। ए इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप की एक रिएक्शन है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। हमें कुछ आंकड़े प्राप्त हुए। क्या क्या आंकड़े प्राप्त हुए भाई? हम यहां लिख दे रहे हैं। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहां टाइम। हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम, कंसंट्रेशन इसका रहेगा मोल प्रति लीटर में। किसमें रहेगा? मोल प्रति लीटर में इस ए का कंसंट्रेशन रहेगा। इसका लिख लिया 50, 30, 18। ये इसका कंसंट्रेशन है। कब? टाइम लिख दिया हमने सेकंड में, है ना। जब रिएक्शन चालू नहीं तब 10 सेकंड पश्चात, 20 सेकंड पश्चात। हमें आंकड़े दिए हैं। एक केमिकल रिएक्शन ए इक्वल टू प्रोडक्ट दी हुई है। जब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो शुरुआत में उसके 50 मोल ए के जो 50 मोल 1 लीटर में उपस्थित थे, 10 मिनट पश्चात केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस हुई। इसके 20 मोल टूटकर प्रोडक्ट में बदल गए और 30 मोल बचे रह गए। कुछ समय पश्चात फिर रिएक्शन हुई, अब इसके 18 मोल रह गए। तो यह बताना है इसकी ऑर्डर क्या है। क्या बताना है? ऑर्डर ज्ञात करना है, इसकी कोटि क्या है। हमने आपको बताया क्या करना है। आपको प्रत्येक अभिक्रिया में आंकड़ों को रखना है। पहले क्या करेंगे? ए नॉट ये हो जाएगा और ए ये हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा, इसको ए मान लेंगे, और ये टी हो जाएगा, 10t हो जाएगा। दोबारा हम फिर क्या करेंगे? इसको ए नॉट मानेंगे और इसको ए मान लेंगे, ये ए नॉट और ये वाला ए हो जाएगा। फिर हम ले सकते हैं, एक और भी ले सकते हैं, हम इससे और इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाइम इंटरवल आएगा 10 सेकंड। तो अभी हम दो कैलकुलेशन देखते हैं। पहले 50 ए नॉट और 30 ए, फिर 50 ए नॉट
18A, ठीक है ना, प्रारंभिक सांद्रता 50। चलिए हम उससे करते हैं, पहले हम K1 निकालें। K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T की वैल्यू है हमारी 10। यहां से यहां आए, 50 से जब हम 30 पे पहुंचे तो कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड लगा। हम इसकी वैल्यू यहां रख रहे हैं, किस कोटि में? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इस समीकरण में रख रहे हैं। लॉग बेस में 10 होता है ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, जब हमने चालू की थी रिएक्शन तब 50 पे थे हम, और जब हमने रिएक्शन खत्म की उस समय हम 30 पे थे, अर्थात हमारा 30 मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन बचा था। रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है ये, तो 30 लिख दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया और आ गया 2.303 अपॉन 10 लॉग 5/3। अभी इसको हल नहीं कर रहे हैं, बाद में देखते हैं, कुछ अगर सेम आ जाएगी तो नहीं करेंगे। हमने K2 निकाला, K1 निकाला फर्स्ट कंडीशन में, और K निकाला सेकंड कंडीशन में। K1 K2 ना माने, सेकंड कंडीशन में निकाला हमने। 50 से 18 रह गया और 0 से 20 सेकंड इसमें लग गए बेटा, है ना। यानी क्या हो गया? 2.303 अपॉन 20, क्योंकि यहां से यहां जाने में 20 सेकंड लगे, लॉग इनिशियल 50 और फाइनल हो गया 18, ठीक है ना। 50 से 18 बचा, इसको काट दिया, 25 आया और इसको काटा तो 9 आया, यानी हो गया 2.303 अपॉन 20 लॉग 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 25 5 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। थोड़ा हमने और हल किया इसको, m की घात n में यह घात पहले आ जाती है, यहाँ पे n log m होता है ना। 2.303 अपॉन 20 और 2 यहां आ गया log 5/3। 2 से ये 10 टाइम कट गए और 2.303 अपॉन 10 log 5/3, ये वैल्यू भी पहले ही जैसी आई है। चलिए एक और कर लेते हैं हम। 30 से 18 हुआ, इनिशियल 30 था, जब 10 सेकंड पे थे हम, 10 सेकंड केमिकल रिएक्शन और आगे बढ़ी तब यह 18 हो गया। अब क्या होगा, चलिए इसको हम देखते हैं। हमने लिखा कि थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई 10, यहां का टाइम इंटरवल कितना लगा? 10 सेकंड लगा है ना, लॉग 30 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है ना। इसको 6 से भाग जा रहा है, 2.303 अपॉन 10 लॉग 6 5 जा 6 3 जा 5/3। अगर आप देखें प्रत्येक स्थिति में K की वैल्यू एक समान आ रही है। ये पहली K की वैल्यू है, यह दूसरी K की वैल्यू है, और यह दूसरी है, यह तीसरी है। क्योंकि सभी स्थितियों में K की वैल्यू एक समान आ रही है और ये वैल्यू हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में पुट की थी, अर्थात ये जो रिएक्शन है किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर K की वैल्यू अलग अलग आती तो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है। अतः हम यह जान चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यदि हमें मालूम हो और हमें अलग अलग वैल्यूज मालूम हो, सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में उन वैल्यू को पुट करेंगे। इसमें इसलिए करेंगे बच्चों, सामान्यतः आपके आंसर इसी से ही आ जाएंगे, इनमें आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। और प्रत्येक स्थिति में K का मान लगभग बराबर या बराबर आता है तो हम मान के चलेंगे अभिक्रिया की कोटि वही है जिस कोटि में यह वैल्यू रखी गई है। यदि इसमें रख के देखें, अच्छा हम इन वैल्यू को शून्य कोटि में रख के देखें, K इक्वल टू A नॉट है 50 माइनस A की वैल्यू है 30 बटे 10। आंसर कितना आया बच्चों? 50 में से 20 बटे 10 और आंसर आया 2। कितना आंसर आया? 2, पहली कंडीशन में।
सेकंड कंडीशन की बात की हमने, 50 से 18 हुआ और 20 मिनट लगे, यानी 50 माइनस 18/20, अर्थात ये आया 32/20, तो 16/10 अर्थात 1.6 की वैल्यू कितनी आई है 1.6। और आगे किया, तीसरा किया हमने के थर्ड किया 30 से 18 हुआ और 10 से 20, 10 सेकंड लगे हमारे, है ना। चलिए 30 माइनस 18/10 यानी 12/10, 1.2। हमने देखा प्रत्येक स्थिति में के की वैल्यू अलग अलग आ रही है। कैसी आ रही है? अलग अलग आ रही है। इन आंकड़ों को हमने जीरो ऑर्डर में रखा तो प्रत्येक स्थिति में के की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, अर्थात यह अभिक्रिया जीरो ऑर्डर की नहीं है। तो आप जान चुके हैं कि जिस ऑर्डर की रिएक्शन होगी उस ऑर्डर की रिएक्शन में उपरोक्त वैल्यू रखने पर के की वैल्यू प्रत्येक स्थिति में बराबर या लगभग बराबर आ गई, लगभग बराबर आएगी। इसको नोट कर लो, इसको मिटा के ग्राफीय मेथड और समझाते हैं आपको। 2 मिनट का इसका टाइम लगेगा, इसको और समझाते हैं। ये ग्राफीय विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, हम यही भी देखते हैं। हमने सबकी समाकलित दर नियम की समीकरण लिख दिया है बच्चों। ये हमारी ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, ये जीरो ऑर्डर की लिखी हुई है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की है, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया की है, और यह nth कोटि की अभिक्रिया की समाकलित दर नियम है। ठीक है ना। आपको ग्राफ दिया होगा, आपको ग्राफ को पहचान के बताना है कि अभिक्रिया की ऑर्डर क्या है। सामान्यतः सांद्रता और समय, मैं क्या कह रहा हूं, सांद्रता और समय का ग्राफ जो होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया का होता है। लॉग सांद्रता और समय का ग्राफ, मैं क्या कह रहा हूं, सामान्यतः आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ किसका होता है? जीरो ऑर्डर का होता है। थोड़ा आइडिया लगा देना है आपको। लॉग सांद्रता और समय का ग्राफ किसका होता है? लॉग सांद्रता और समय का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का होता है। और 1 सांद्रता की पावर n-1 का ग्राफ जो होगा वह सेकंड से लेकर अगली ऑर्डर का होगा। जिसका मतलब यह हुआ, अगर थर्ड ऑर्डर का है तो 1 सांद्रता की घात 2 आएगी। कितनी आएगी बच्चों? 1 सांद्रता की घात 2 और समय के बीच का ग्राफ होगा, तब वह तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इसी क्रम में अन्य ऑर्डर हो गए। चलिए हम बना दें। अच्छा, इसकी सबकी तुलना y = mx + c से करेंगे। हमने क्या किया, a और t के बीच एक कर्व खींचा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि a बिंदु पर A0 पर इंटरसेप्ट करेगी, और इसकी माइनस स्लोप है इसलिए नीचे की ओर आया है, और स्लोप इसकी हो जाएगी -k। स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी? -k इसकी स्लोप हो जाएगी। अगर इस प्रकार का कर्व आपको दिख जाए तो आप बता देंगे कि यह अभिक्रिया हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रश्न आता है दिए गए ग्राफ में अभिक्रिया की कोटि पहचानिए, तो आपको सांद्रता और समय के बीच अगर ग्राफ दिख रहा है और वह स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है। अच्छा, ये वाला देखें। सामान्यतः आपके सिलेबस शून्य और प्रथम है, और शून्य और प्रथम दोनों कोटि की अभिक्रियाओं का स्लोप नेगेटिव आता है, और दूसरे से लेके ऊपर की कोटि की अभिक्रियाओं का स्लोप जो आएगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव, ये भी पहचान है, तो ठीक है ना बेटा। ग्राफ में नेगेटिव स्लोप 0 या फर्स्ट होंगी, पॉजिटिव स्लोप सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर होगी। चलिए इसको निकालें। किसके बीच ग्राफ आएगा? log a और समय के बीच ग्राफ आएगा। नेगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इंटरसेप्ट जो होगा log A0 होगा, और स्लोप जो होगी, इसकी स्लोप जो आएगी
वो आएगी -k/2.303। ये इसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ मिलता है। आप कह देंगे हमारी केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। इसको देखें, फिर तुलना करें y = mx + c से तुलना करते हैं। यहां भी क्या होगा, अब 1 चूंकि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो कंसंट्रेशन की पावर 1 आएगी, 2 से 1 कम 1, अर्थात 1/a। और टाइम के बीच जब कर्व खींचेंगे पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आएगी, अर्थात इसको उठा के ऊपर कर दिया, क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा और जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट जो होगा वह होगा 1/a0, 1/a0 होगा और ये थीटा एंगल होगा। और स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा k। कितना होगा, स्लोप = k होगा। इसी क्रम में यदि ये वाली रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर की है तो हमें केवल कर्व किसके बीच खींचना पड़ेगा, 1/3 ऑर्डर के लिए। अगर ऑर्डर 3 है तो ये स्क्वायर आएगा और टाइम तो यहाँ रहेगा ही, स्लोप पॉजिटिव ही रहेगी, स्लोप पॉजिटिव ही रहेगी। इसकी इंटरसेप्ट जो आएगा वो 1/a0 का स्क्वायर आ जाएगा और स्लोप जो होगी, इसकी जो स्लोप आएगी वो आएगी 2k। कितनी आएगी, 2k। अर्थात हम कॉमन देखें, अगर यहाँ पे देखें हम सामान्यतः द्वितीय कोटि और उससे अधिक कोटि की अभिक्रियाओं के लिए 1/a⁻n-1 और t के बीच कर्व खींचेंगे, पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो यह होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, 1/a⁻n-1 होगा और इसका जो स्लोप होगी वह होगी n-1k। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं, कंसंट्रेशन और समय के बीच कोई भी ग्राफ आता है, कोई भी ग्राफ आता है सामान्यतः आपके में वह 0 ऑर्डर का है, स्ट्रेट लाइन वाला। लॉग कंसंट्रेशन और समय के बीच फर्स्ट ऑर्डर का है, 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 और समय के बीच अगर ग्राफ आता है तो वह जो भी कंसंट्रेशन की पावर है यहाँ पे उससे एक ज्यादा उसकी ऑर्डर रही होगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो द्वितीय ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसी क्रम में आप हाफ लाइफ टाइम में भी देख सकते हैं। आप अर्धायु काल में y = mx से हम तुलना कर लेंगे, अर्थात यह सभी मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं होंगी, इसमें इंटरसेप्ट मूल बिंदु पे होगा। क्या हो जाएगा, t हाफ और a0 के बीच कर्व खींचेंगे, मूल बिंदु से जाने वाली पॉजिटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन होगी, किसकी, पॉजिटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसका इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, 0 हो गया और इसकी स्लोप जो होगी 1/2k होगी। कितनी होगी, 1/2k। क्योंकि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए ये क्या है, सभी ऑर्डर के लिए यह हाफ लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट में रिलेशन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जब भी इस प्रकार का ग्राफ आता है, टी ऑफ और कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ आता है इस प्रकार का आता है तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ होगा। ठीक है ना, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा, टी हाफ, अब आ गया कंसंट्रेशन 1 में, फिर वही कंसंट्रेशन की पावर 1 है 1 में, इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और ये भी आएगी। इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव तो एक ही है क्योंकि मूल बिंदु से जा रही है। चलिए, और इसका स्लोप आएगा 1/k और इसी क्रम में इसका स्लोप 3/2k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2k। ये टी हाफ और कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इनिशियल कंसंट्रेशन का 1 में स्क्वायर होगा और स्लोप आएगा इसका 3/2k। इन ग्राफों को देखकर भी हम रिएक्शन की ऑर्डर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जान चुके थे कि हाफ लाइफ टाइम मेथड से या इनिशियल रेट मेथड से या इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से और ग्राफीय मेथड से
हम रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी कोटि को आसानी से पहचानना सीख गए बच्चों। आगे के कालांश में नई हेडिंग लेके आएंगे जिसमें हम इस अध्याय का दूसरा और अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आर्हेनियस इक्वेशन है। उससे संबंधित बहुत से कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको। क्योंकि इस साल केवल 2020 के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पाठ्यक्रम में वो नहीं है, इसलिए आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, आप उसको पढ़ लें। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रखना है तो हमेशा रहेगा। इस साल केवल कोरोना के चलते आपके सिलेबस से वो आर्हेनियस इक्वेशन का टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है, क्योंकि आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सब में वो कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित आता है। इसलिए आप देख जरूर लें, बोर्ड एग्जाम में उसकी तैयारी करके ना जाएं। ठीक है ना बच्चों, अगले कालांश में पुनः मुलाकात होगी।